चल मिल गए। महाराज, ये क्या हो रहा है आपको? महाराज, बातें कीजिए मुझसे। महाराज, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? महाराज, 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 आप कुछ बोलते क्यों नहीं? गंगा, तुमने बहुत विलंब कर दिया आते आते। संतान की कामना लिए हुए महाराज ने अपना जीवन त्याग दिया। नहीं महारानी, ये संभव नहीं है। अब महाराज का भाग्यफल लिखा जा चुका है और उनसे उनका भाग्यफल कोई नहीं छीन सकता, मृत्यु भी नहीं। हे काम रूप कामाख्या देवी, हे शक्ति स्वरूपा, महाराज अंकपाल को उनकी भक्ति का फल प्रदान करें, उन्हें उनका भाग्य फल प्रदान करें देवी। आपकी आज्ञा अनुसार हमने अपना वचन पूर्ण किया। अब आप भी महाराज अंकपाल की मनोकामना पूर्ण करें। गंगा, आज तुमने असंभव को संभव कर दिया, भाग्य पर कर्म की व्यवस्था स्थापित कर दी। इसलिए आज के पश्चात मनुष्य को उसके कर्म के फल की प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए महाराज अंकपाल की भक्ति और कर्म दोनों से प्रसन्न होकर मैं उन्हें आशीर्वाद देती हूँ कि उनके मनोकांक्षाएं पूर्ण हों, उन्हें संतान की प्राप्ति हो। पुत्र, माता, आपने हमारी भक्ति स्वीकार कर ली। अंकपाल, तुम्हारे जैसे निस्वार्थ भक्त को पाकर मैं धन्य हो गई। तुम्हारा कल्याण हो। मेरा पुत्र, मैं सदा से ही जानता था कि ये मेरी कल्पना नहीं है, ये सत्य है। सारा संसार कहता था कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, किंतु आज हमारा प्रेम, हमारा विश्वास और श्रद्धा से हमें पुत्र प्राप्त हुआ है। गंगा, तुम्हारी सहायता के बिना यह स्वप्न पूर्ण नहीं हो सकता था। तुमने मुझ जैसे भाग्यहीन को भाग्यशाली बना दिया। तुम धन्य हो गंगा, तुम धन्य हो। महाराज, धन्य तो आप हैं जो आपने अपने विश्वास, कर्म और भक्ति से अपने भाग्य को प्राप्त कर लिया। और आज आपने ये भी सिद्ध कर लिया, यदि मनुष्य का विश्वास अटूट हो तो उनका भाग्य भी परिवर्तित हो सकता है। गंगा,
तुम्हारे आने से ही हमारा ये भाग्य उदय हुआ है, इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या कुछ दिन हमारे साथ रहकर हमें अपनी सेवा का अवसर दोगी? महारानी, यहाँ रहकर हमें भी प्रसन्नता हो रही है, किंतु हम अपने वचन से बंधे हुए हैं। अभी हमारी ये यात्रा पूर्ण नहीं हुई है और इस यात्रा को पूर्ण करना अति आवश्यक है। नीलकंठ, यदि तुमने इस महल में पर्याप्त भोजन कर लिया हो तो चले हम पुनः यात्रा पर। गंगा, वन ही मेरा जीवन है और प्रकृति का संग ही मेरा आनंद है, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ इस यात्रा पर आया हूँ। अब हमें आज्ञा दी। चलो। गंगा, हम हिमालय पे क्यों आए हैं? हमें तो शक्तिपीठ की यात्रा पर जाना था ना? नीलकंठ, यात्रा से पूर्व हम हिमालय जाके सबसे मिलना चाहते हैं और ये निश्चित करना चाहते हैं कि सब सुरक्षित है अथवा नहीं। ये तो आपने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि आप तो मेरी चिंता करती नहीं है। हिमालय में बहुत लोग हैं मेरी चिंता करने वाले। और सिद्धि बनाने में हम आपकी सहायता करें। प्रणाम राजकुमारी, आप लौट आई? हाँ काकी, चंद्रमुखासुर की समस्या के पश्चात हमें आप सबकी चिंता होने लगी, इसलिए ये देखने आ गए कि आप सब कुशल मंगल है अथवा नहीं। अच्छा किया आपने, आपकी कृपा से हिमालय में सब कुछ कुशल मंगल ही। भूदेव काका कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और कहाँ जाएंगे, वैद्य की दौड़ औषधि तक। वन में गए हैं औषधियाँ लाने। राजकुमारी जी, हम जानते हैं कि चंद्रमुखासुर के संकट को आपने ही समाप्त किया है। काका, अधर्म केवल धर्म से पराजित होता है और आप सबने धैर्य पूर्वक धर्म का पालन किया, तो चंद्रमुखासुर की समस्या को तो समाप्त होना ही था। राजकुमारी जी, आप अपने कर्मों से असुरों को पराजित करती हैं, अपनी बातों से हम सबका मन जीत लेती हैं। आप धन्य हैं राजकुमारी जी, आप धन्य हैं। आप सबकी प्रशंसा तो सुन ली, किंतु अब माते की डांट खाना शेष है। प्रणाम। माते! गंगा, पुत्री, पुत्री, अच्छा हुआ आप आ गए। हम बता नहीं सकते कि आपको हृदय से लगाने की कितनी इच्छा हो रही थी हमारी। माते, हमें आपसे मिलने की अत्यधिक इच्छा हो रही थी, इसलिए हम स्वयं ही आपसे मिलने आ गए। पुत्री, क्या बात है? माता पिता से मिलके आपको प्रसन्नता नहीं हुई? माते, हमें दुख इस बात का है कि प्रातःकाल हमें पुनः यात्रा के लिए निकलना होगा। पुत्री, यदि जाना ही है तो 2-4 दिन रुक के चले जाइएगा। पिताश्री, चाहते तो हम भी यही हैं, किंतु हम तब तक नहीं जा सकते जब तक तारकासुर का अंत ना हो जाए और इस संसार में सभी शक्तिपीठ की स्थापना ना हो जाए। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी पुत्री धर्म का कार्य शीघ्र ही पूर्ण करेगी। क्या बात है गृहपति, आज तो आप भी बहुत शांत लग रहे हैं। क्या कहूँ महारानी, और वैसे भी मुंह से शब्द तो तब निकलेंगे ना जब पेट में भोजन होगा। कितने दिन हो गए भोजन किए बिना। अच्छा, तो इतने दिनों में तुमने एक दिन भी भोजन नहीं किया? मेरे क्या निकालते, महारानी के हाथ का भोजन। कितने दिन हो गए महारानी के हाथ का भोजन खाए हुए। अवश्य,
मैं अभी भोजन का प्रबंध कर देती हूँ, आप लोग विश्राम कीजिए। धन्यवाद। अब मिल गई तुम्हें प्रसन्नता। अभी कहाँ? अभी तो केवल भोजन का प्रबंध हुआ है। वास्तविक आनंद तो भोजन के पश्चात वाली निंद्रा में है। मृत्यु 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 कैसा स्वर है? ये कैसा अनर्थकारी स्वर है? इतनी रात्रि को ये मृत्यु राग कौन गा रहा है? हमें किसी आने वाले संकट का संकेत लग रहा है। हमें महाराज को सूचित करना होगा। चलो सब शीघ्रता करो। ऐसा करुण स्वर इतनी रात्रि में, ये आर्तनाद कौन कर रहा है? यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा पुत्री। संसार में अपना जीवन सबको प्रिय होता है, तो फिर ऐसा कौन है जो स्वयं ही मृत्यु का आह्वान कर रहा है? महाराज, महाराज, इस प्रकार मृत्यु का आमंत्रण संपूर्ण हिमालय के लिए अपशगुन है महाराज। यदि सत्य में मृत्यु यहाँ पर आ गई, हम सबका जीवन संकट में पड़ जाएगा महाराज। गिरिधर जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। हम शीघ्र इस संकट का निवारण करने के लिए अपने सैनिकों को भेज देंगे। जाइए। पुत्री गंगा, अब आप भी विश्राम कीजिए। प्रातःकाल आपको यात्रा पे निकलना है ना? यदि सैनिक इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो? पुत्री, हमारे अनुमान से ये कोई असुर नहीं है। कदाचित ये कोई जीवन से निराश मनुष्य है, और यदि हम उसके जीवन यापन का प्रबंध कर देंगे तो वो अपना ये विचार त्याग देगा। जाइए, विश्राम कीजिए। नीलकंठ, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो हम सोच रहे हैं? मुझे ज्ञात नहीं कि आप क्या सोच रही हैं, किंतु मुझे लगता है कि वे कोई साधारण समस्या है। हमें भी वही लगता है, इसलिए हम इस समस्या के वास्तविक कारण का पता लगाने जा रहे हैं। अब तुम सोच लो, तुम्हें ऐसे ही विश्राम करना है या हमारी सहायता? गंगा, ठहरो, मैं भी आपके साथ आऊंगा। हे यमदेव, प्रकट हो, प्रकट हो। ओ मृत्यु, 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 ओ मृत्यु, ओ मृत्यु, 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 ओ मृत्यु, ओ मृत्यु, 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 ओ मृत्यु। शीघ्र से किसी बालक का स्वर। गंगा, किंतु कोई बालक मृत्यु का आह्वान क्यों करेगा? तुम दिखते तो बालक हो, किंतु प्रतीत होते तुम कभी बालक रहे ही नहीं होगे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि यदि तुम बालक होते तो तुम्हें ज्ञात होता कि बालक कितने निडर होते हैं। बड़ों की तरह उन्हें किसी बात का भय नहीं होता, इसलिए केवल वही मृत्यु को आह्वान कर सकते हैं। चलो अब। मृत्यु, ओ मृत्यु, 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 ओ मृत्यु, ओ मृत्यु।
मृत्यु मृत्यु गंगा, हमें और चिकित्सा करनी होगी। हाँ लेकिन मृत्यु से पहले हमें उस बालक तक पहुंचना होगा। हाँ। मृत्यु 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 मृत्यु। ये तो सचमुच में एक बालक है। हाँ, और वो भी तुमसे बड़ा। मृत्यु 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 मृत्यु। तो अब तुम स्वयं से कोई निर्णय मत लेना, जो हम कहें वही करना, ठीक है? तो हमें करना क्या है? हवन की अग्नि अपने शिखर पे है। यदि यमदेव प्रकट हो गए तो इस बालक का जीवन बचाना संभव हो जाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले इस अनुष्ठान को खंडित करना होगा। मृत्यु 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 मृत्यु। महाराज, गंगा अपने कक्ष में नहीं। गृहपति भी अपने कक्ष में नहीं है। हमें तो तभी शंका हुई थी जब दोनों एक बार में हमारी बात मान गए। अवश्य ही दोनों वहां गए होंगे जहां मृत्यु का आवाहन हो रहा है। हमें उन्हें ढूंढना होगा, शीघ्र जी। शीघ्र। मृत्यु 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 मृत्यु। ये क्या किया आपने? क्यों किया मेरे अनुष्ठान को भंग? तुम अनुष्ठान नहीं कर रहे थे, मृत्यु को पुकार रहे थे। हाँ, क्योंकि मुझे मृत्यु ही चाहिए। अभी तुम्हारी आयु ही क्या है जो तुम मृत्यु को प्राप्त होना चाहते हो? यदि तुम्हें भोजन चाहिए, स्वर्ण चाहिए, घर चाहिए, उसकी व्यवस्था हम कर देंगे। हम महाराज हिमवान की पुत्री गंगा है, किंतु तुम अपने मृत्यु की इस इच्छा को त्याग दो। नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मृत्यु चाहिए। पुत्री, आप ठीक तो हैं? क्या आप ये बालक मृत्यु को पुकार रहा था? हाँ माते, यही वो बालक है जो मृत्यु को प्राप्त होना चाहता है, किंतु ये अपनी इस इच्छा को त्याग नहीं रहा है। मेरा निर्णय अभी भी अटल है और मेरे जीवन या मृत्यु में बाधा डालने का आपको कोई भी अधिकार नहीं है। हमें अधिकार है पुत्र, क्योंकि आप ये अनर्थ हमारे राज्य में करने जा रहे हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ, किंतु मृत्यु को पुकारने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारी मृत्यु की घड़ी समाप्त हो चुकी है और तुम्हारा अनुष्ठान भी खंडित हो चुका है, इसलिए अपनी मृत्यु के विचार को त्याग दो। कदापि नहीं, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मृत्यु मुझे प्राप्त नहीं हो जाती। चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, सब तुम्हें रोकेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनके राज्य में मृत्यु आए। क्यों सारा संसार मेरा शत्रु बन चुका है? क्यों कर रहे हैं आप लोग ये सब? हम सब केवल तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। कोई आवश्यकता नहीं आपकी सहायता की, मैं स्वयं अपनी मृत्यु का आह्वान कर सकता हूँ। हमें लगा तुम मृत्यु से भयभीत हो। मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं। यदि मुझे मृत्यु से भय होता तो मैं क्यों उसे आमंत्रण करता? हम नहीं जानते तुम मृत्यु को आमंत्रित क्यों कर रहे, किंतु यदि सत्य में तुम्हें मृत्यु से भय नहीं तो इतनी शीघ्रता क्यों? आज हमारे साथ महल चलो। यदि प्रातः काल तक तुम्हारा निर्णय नहीं बदला तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। मृत्यु को भी लग रहा होगा कि मैं उससे भयभीत हूँ, इसलिए वो हमारे सम्मुख नहीं है। किंतु मैं तुम्हें और मृत्यु दोनों को ही सिद्ध कर दूंगा कि नचिकेत को मृत्यु से
कोई भय नहीं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.